जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजवंशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजवंशी क्लासेस पर। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं 12th क्लास का रसायन विज्ञान। इसमें चैप्टर नंबर 1 आज से हमने शुरू किया है, जिसका नाम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। और आप सभी को बता दें, को ठोस अवस्था पढ़ने से पहले की जनरल जानकारी हमें होनी चाहिए कि जो हमने अभी 9th में पढ़ा होगा द्रव्य, तो द्रव्य को हमने वहां 3 अवस्था में दर्शाया था, ठोस, द्रव और गैस। अब वहां से क्या हुआ कि जो आपकी ठोस अवस्था है ये निकल के आई, ठीक है। उन्हीं तीनों अवस्थाओं में से एक अवस्था हमारी क्या है, ठोस अवस्था है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। तो पहले जानते हैं ठोस अवस्था क्या होती है। यानी हमने देखेंगे कि जो हमारा पदार्थ है, यानी द्रव्य हम उसको बोल सकते हैं, तो पदार्थ जो है वो हमारे 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है ठोस अवस्था। यानी कि हम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है, यानी पदार्थ जो है, यानी द्रव्य, उसकी 3 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 तो ठोस। अब ठोस के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो ठोस में क्या होता है, पहले ठोस को जान लेते हैं अच्छे से, उसके बाद द्रव्य और उसके बाद गैस। तो ठोस क्या है, यहाँ पर ठोस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं, ठीक है। और ठोस की जो आकार व आयतन है वो निश्चित होता है, ठीक है। अब आकार और आयतन जो हुआ यहाँ पर वो फिक्स हो गया। और हमने कहा कि जो ठोस के जो सूक्ष्म पार्टिकल है, इनके हमारे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अधिक लगता है। इसी कारण ये पार्टिकल आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, जब ये पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं तो इनके बीच में इनका मूवमेंट करना तो एक तरह से ना के बराबर ही होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि पार्टिकल्स की, यानी कि जो हमारे कण हैं, उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो कम होती है, यानी कि ना के बराबर ही समझो, क्योंकि ये पार्टिकल ज्यादा इधर उधर गति नहीं कर सकते, क्योंकि ये अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या होते हैं, आपस में बंधे हुए। नेक्स्ट, अच्छा, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आपने ईंट पत्थर वगैरह आप जो भी देखते हो, ये सब क्या है, ये ठोस अवस्था ही है हमारी द्रव्य की। नेक्स्ट है हमारी द्रव। अब अगर हम द्रव के बारे में बात करें तो द्रव में क्या होता है, यहाँ पर आप द्रव का आयतन तो फिक्स होगा, लेकिन जो आकार है वो अनिश्चित हो जाता है, ठीक है। जबकि हमने ठोस में भी पढ़ा था क्या, कि आकार व आयतन दोनों निश्चित थे। लेकिन अब द्रव में क्या हुआ, आयतन तो निश्चित हो गया, लेकिन आकार जो है वो अनिश्चित हो गया। यानी आप ध्यान देंगे कि यदि मैं एक गिलास पानी ले लूं, और एक गिलास पानी, जब वो पानी एक गिलास मैंने गिलास के अंदर लिया, तो पानी की जो शेप है वो गिलास की शेप के उस रूप में रही। लेकिन जैसे ही उस पानी को मैं किसी बोतल में डाल देता हूं, तो वो उस बोतल का रूप ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो इस चीज से ये बात फिक्स हो जाती है कि जितने भी हमारे द्रव है उनकी जो आकृति है वो अनिश्चित होती है। और अगर हम बात करें, अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं इनमें थोड़ा स्पेस हो जाएगा, यानी अब ये पार्टिकल क्या करेंगे, आपस में मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। यानी द्रव के अंदर अब बहने का गुण है। अब द्रव बहेंगे, द्रव कब बहेंगे, जब ये पार्टिकल मूवमेंट करेंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल जो है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू सॉलिड के। यानी सॉलिड की तुलना में यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकर्षण बल आपका कम हो जाएगा। इसी कारण क्या है, द्रव बहने लगते हैं। तो ये तो बात थी द्रव की। अब बात कर लेते हैं गैस की। अब गैस एक ऐसी अवस्था है, यानी कि आप यहाँ पर आयतन और आकार, ठीक है, ये दोनों ही क्या है, यहाँ पर अनिश्चित होते हैं। और यहाँ पर गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल का जो मान है वो 0 के बराबर होता है, यानी कि नगण्य हम उसको मान लेते हैं, ठीक है। और गैस के पार्टिकल्स क्या है कि जैसे ही वो फ्री हुए और मूवमेंट बहुत ज्यादा करेंगे, इधर उधर चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हम एक बात सिद्ध हो जाती है कि गैसीय कण जितने भी हमारे हैं उनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड, यानी कि ठोस और द्रव की तुलना में गतिज ऊर्जा क्या होगी गैसों की, बहुत ज्यादा होगी। तो ये द्रव्य की 3 अवस्थाएं थी, उन्हीं 3 अवस्थाओं में से हम
एक अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था। और हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट भी यही है, ठोस अवस्था। तो करते हैं शुरू, जान लेते हैं कि ठोस अवस्था वास्तव में होती क्या है। वैसे तो मैंने आपको ठोस अभी बता भी दिया है, ठीक है। तो ये ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट इंग्लिश में बोलेंगे इसको। इन्होंने कहा कि वे ठोस जिनकी निश्चित ज्यामिति आकृति, यानी अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि आकृति क्या होगी? वो फिक्स होगी। और इन्होंने कहा कि तीक्ष्ण कोण यानी शार्प एज, यानी कोण जो है वो तीक्ष्ण है, यानी कि शार्प एज है इनकी, ठीक। और समतल सतह है यानी प्लेनर है, ठीक है। इसके बाद तथा अवयवी कोणों की नियमित दीर्घप्राशी व्यवस्था, यानी कि एक लॉन्ग टर्म में रहेगी। यहाँ पर एक लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होगा, एक दूरी तक काफी, यानी कि ठीक है। तो यानी कि सिंपल सी बात हम एक बार और देख लेते हैं कि वे ठोस जिनकी ज्यामिति आकृति, यानी कि निश्चित ज्यामिति आकृति और तीक्ष्ण कोण और समतल सतह तथा अवयवी कोणों की नियमित दीर्घप्राशी व्यवस्था, यानी कि लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है। तो वे सब क्या कहलाते हैं? हमारे ठोस कहलाते हैं। और ठोस की इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा जानेंगे कि ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण क्या हैं। तो सामान्य लक्षण में मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे दिया हुआ कि अभी हमने शुरू में मैंने आपको बताया भी था कि आकार व आयतन निश्चित होता है ठोसों में। तो वही पॉइंट यहाँ पर सेम है कि इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। नंबर 2, देखो ठोस अवस्था में अंतरा आणविक दूरी यानी कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होती है। आप सिंपल सी बात ध्यान दो, जब पार्टिकल्स इतने पास हैं तो उनके बीच में तो दूरी देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, यानी अंतरा आणविक यानी दो अणुओं के बीच, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इन्होंने कहा इनके अवयवी कणों, यानी कि अवयवी कण कौन से हमारे? यानी परमाणु, एटम्स होता है, मॉलिक्यूल यानी अणु, और आयंस, ठीक है, की निश्चित स्थिति होती है, इनकी फिक्स कंडीशन है, ठीक। तथा यह है केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकती है, यानी कि अपनी माध्य स्थिति में रह सकते हैं। इसी कारण ठोस पदार्थ द्रवों तथा गैसों की तुलना में धीमी गति से विचलित होते हैं। तो डेफिनेटली विचलित धीमी गति से ही होंगे, क्योंकि जब वहां पर पार्टिकल ही फ्री नहीं है, उनके बीच में आकर्षण बल का मान अधिक है और उसके साथ जुड़े हुए, तो इसीलिए वे क्या हैं? वो धीमी गति से ही विचलित होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये कठोर यानी कि हार्ड तथा असंपीड़ीय यानी कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो पार्टिकल्स खुद ही आपस में सटे हुए हैं, तो इनको हम क्या है? कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर स्पेस इनके बीच में होता तो हम इनको कंप्रेस कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने ठोस का घनत्व यानी कि अब बात क्या रहा कि जितने भी सॉलिड है उनकी जो डेंसिटी है वो बहुत अधिक होती है, ठीक। तो ये आपने पढ़ा कि ठोस अवस्था और ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण। अब बात करेंगे हम ठोस पदार्थों के प्रकार, यानी कि बात कर रहे हैं हम ठोस पदार्थों के प्रकार। ठोस पदार्थों के प्रकार के बारे में बात करें तो प्रकृति के आधार पर ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस और नंबर 2 है अक्रिस्टलीय ठोस। इन दोनों ठोस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आज इस वीडियो में यहीं तक। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड है, तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम लिखकर और अपनी क्वेरी लिखकर मुझे भेज सकते हैं। मैं उस क्वेरी को सोल्व करके इस व्हाट्सएप नंबर पे ही आपका रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद।